वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की क्लास नंबर 88। और आज संडे है, तो संडे के दिन आपको वादा किया था कि संडे के दिन आपको वीकली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आज जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 88 नंबर क्लास में, हमारे सवाल आपके जवाब में राजस्थान करंट अफेयर्स के 2020-21 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। तो संडे के दिन हमने फिक्स कर लिया कि हम आपको राजस्थान करंट ही देंगे हर संडे 50 क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी को चार चांद लग जाए। इसलिए हमारे सवाल आपके जवाब के इस 50 क्वेश्चनों की क्लास स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को हर वर्ष। और हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रामगढ़, विस्तारी, बूंदी, कुंभलगढ़, राजसमंद, फुलवारी, केनाल, उदयपुर या नारगढ़, जयपुर। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। सबसे पहले और सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आज संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चनों की क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर आपको देना है, क्योंकि हर रोज आपको राजस्थान जीके की क्लास होती है, तो एक दिन आपको करंट मिलना चाहिए। जैसे सुबह 7 बजे करंट मिलता है, उन्हीं क्लासों में से ये 50 क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा रामगढ़, विषधारी, बूंदी, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध झालावाड़ जिले से है। और ये मत भूलना, इसका नाम भावना जाट का, राजसमंद के रेल मगरा की रहने वाली है। ओलंपिक में 20 किलोमीटर पैदल चाल में दौड़ी थी। हालांकि कोई पदक तो नहीं जीत पाई, लेकिन बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान का कोई खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलता है। धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, यह किस जिले में है? धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में 2021-22 के बजट में राशि प्रस्तावित की गई, यह किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर में है। इसी को अघाटपुर कहते हैं, इसी को आहाड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत कब हुई है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत कब हुई है? तो नए चरण कह सकते हो, प्रथम चरण कह सकते हो आप, नया चरण या प्रथम चरण। इसकी शुरुआत जो हुई है वो 31 जनवरी 2021 से हुई है। पहले 26 जनवरी को होनी थी, लेकिन 31 जनवरी 2021 को ये, हालांकि या 30 जनवरी से मान लो, 30 जनवरी 2021 से हुई है। और ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 सितंबर 2019 को, और प्रथम चरण या नए चरण की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को। नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार है? हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार हमारे देश में चांदी के भंडार कितने प्रतिशत है? तो 98% है। राजस्थान में चांदी चांदी हो रही है, भी चांदी, ठीक है, सिल्वर, कौन सा? सिल्वर। राजस्थान में चांदी के भंडार 98% तक है। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो आप अगर पेपर में आ गया तो इस क्वेश्चन को तो गलत कोई विद्यार्थी करेगा ही नहीं, जो पिछले 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए तो बहुत खास है। प्रताप कृष्ण लोहरा, क्या नाम आ जाएगा? प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के नए लोकायुक्त हैं। तो गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान के नए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राजस्थान के मुख्य सचिव है निरंजन आर्य। अगला, राजस्थान की पैरा निशानेबाज अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? राजस्थान की पैरा निशानेबाज अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान की जो अवनी लेकरा है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। अवनी लेकरा भी अभी टोक्यो ओलंपिक में गई हुई है। पैरा ओलंपिक जैसे ही खेल स्टार्ट होंगे देखा जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया, नाम सुना होगा आपने, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेकरा, श्याम सुंदर स्वामी, कई खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए पदक ला सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं गिरिराज प्रसाद प्रसाद शर्मा। कौन है गिरिराज प्रसाद शर्मा? भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल कनोई गांव में स्थापित की गई है, यह किस जिले में है? भारत की सबसे आधुनिक सरकारी स्कूल
कनोई गांव में स्थापित की गई है। यह किस जिले में है? कनोई गांव में। आधुनिक सरकारी स्कूल का मतलब वहां पे जल की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि ऐसे लग रहा है जैसे वाटर कूलर ही लगाए गए हो, स्पेशल फिल्टर पानी के लगाए गए हो, और कमरों की व्यवस्था ऐसे की गई हो जैसे वहां पे एसी लगाई गई हो, यानी जैसलमेर के अंदर ये काम किया गया। इस प्रकार व्यवस्थित करके सरकारी स्कूल तैयार किया गया, तो बहुत बड़ी बात है। हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में बनने वाली म्यूजियम की गठित कमेटी का सदस्य राजस्थान के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर है। परिसर में बनने वाली म्यूजियम की जो गठित कमेटी का सदस्य है वो राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया गया। किसको? सांसद राजसमंद से दिया कुमारी है। अब ध्यान रखना दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, रोज 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। कैसी? राजस्थान जीके की क्लास आती है। लेकिन हमने मुहिम शुरू की है, संडे के दिन आपको टॉप 50 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। एक तो ये सुनना। अब कोई विद्यार्थी इस वीडियो को पिछले 2 साल बाद देखे, कोई यानी अब 2021 चल रहा है, कोई 2023 में देखेगा और वो क्या कहेगा कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ऐसे क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि आपने कल देखा होगा, आज एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था मई 2021 के टॉप अपने जो 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं उसकी पीडीएफ देखी। अब मई 2021 में उसने पीडीएफ उसने वीडियो देखी तो उसने क्या कहा, सर आपने एक गलत जानकारी दी है। क्या? कि जो स्मार्ट सिटी योजना है उसमें राजस्थान 1 नंबर पे आए, आपने बच्चों को गलत बता दिया। अब मैंने उसको कमेंट में ये लिखा कि भाई साहब आप मई का वीडियो देख रहे हैं, आप जुलाई 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो देखे दीजिए, आपको राजस्थान नंबर 1 मिलेगा। क्योंकि हमने मई में क्या पढ़ा था कि राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पे है, तो मई में तो अपने वही बताएंगे, और जुलाई में हमने बताया कि राजस्थान टॉप पे आ गया। तो अंतर है ना। तो देखने की स्थिति के अनुसार है कि ये कब का है। इससे मत देखा कुकरो भी, जब आप तो 4 साल बाद देखोगे तो ही वो कंडीशन ये थोड़ोगे। अब कोई 1-2 वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के मुख्य सचिव है वो राजीव स्वरूप है, पहले थे स्वरूप। अब कोई विद्यार्थी अब जाके उस वीडियो को देखेगा कि राजस्थान में कौन क्या है और उसमें मुख्य सचिव मैंने राजीव स्वरूप बताया, तो वो कमेंट क्या करेगा? उसको ये कॉमन सेंस ये लगाना है कि मैं करंट में क्या पढ़ रहा हूँ और मैंने ये 6 महीने पहले की वीडियो देखी है। अब अगर अपने जैसे अपने नया बना दिया, अब जून 2021 तक का राजस्थान में कौन क्या है, तो हमने मुख्य सचिव अपने क्या बता दिए, निरंजन आर्य। तो जब भी आप वीडियो देखो तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि मैं कितने महीने पहले का वीडियो देख रहा हूँ, उस हिसाब से कमेंट करो। अब मई में बताया तो स्मार्ट सिटी में तो दूसरे पे स्थान पे था, अब जुलाई में बताया तो 1 नंबर पे आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वास्तविकता से शिक्षित होना आपका ये तो काम है। आप 1 साल पहले का वीडियो देख रहे हो और उसमें आप मुख्य सचिव तो डीबी गुप्ता को ही पाओगे, अब यहाँ पे थोड़ी आप उस वीडियो में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी 4-2-3 साल पहले कह देंगे कि सर आपने तो मुख्यमंत्री गलत बता रखा है, वो सुंदरा राजे सिंधिया है। वो देखना है, टाइमिंग देखनी है, कब का वीडियो देख रहे हो और किस कंडीशन में वीडियो देख रहे हो, फिर उसका उत्तर होता है। तो ये ध्यान रखा करो। बहुत सारे विद्यार्थी अनचाही तरीके से कमेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं रखते, तो वो जरूर ध्यान रखा करो और कुछ कॉमन सेंस खुद भी लगा लिया करो। हाल ही में कृषक व पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? हाल ही में बजट में घोषणा कर दी हुई किसानों के लिए और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अब यहाँ पे मैं कोई तथ्य नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपका संडे के दिन का राजस्थान करंट का 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, सिर्फ करंट का। रांची में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में भावना जाट और गीता लोहार ने कौन सा पदक जीता? एक तो थी भावना जाट और गीता लोहार, ये दोनों ही राजसमंद जिले की है, और ये भावना जाट तो टोक्यो ओलंपिक में पैदल चाल में वहां पे प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है, हालांकि कोई पदक नहीं जीता, तो इन्होंने वहां पे स्वर्ण पदक जीता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जोधपुर माना गया। अभी राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जोधपुर में। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम के क्षेत्र में पूछे तो वो उदयपुर माना गया। किसमें? नगर निगम। एक बात बता देता हूँ, हमारे राजस्थान में अब 7 से बढ़कर 3 और करके 10 नगर निगम हो चुके हैं, जिसकी अधिसूचना अक्टूबर 2019 में जारी हो चुकी है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल नगर निगम कितने हो गए? 10। राजस्थान में पहली बार किस बांध की मजबूती रोबोट के जरिए मापी जा रही है? यानी उस बांध की जो मजबूती है ना, भी कितनी मजबूती है, कितनी भराव क्षमता है, कितना, एक रोबोट के जरिए मापी जा रही है, तो वो है राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? जो भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है ना, चंबल नदी में बना। हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बता दिया भाई, मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती है बोलने में। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मैंने
राजस्थान में बता दिया था, वो मिस्टेक है, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ। अब देखो, मुझे पता है कि गांधी सागर बांध चंबल में मंदसौर जिले में बना हुआ है और चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, और जहां से ये उद्गम होता है सबसे पहले वही बांध आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बस वाणी है, वाणी किधर इधर उधर डोल जाती है और हो जाता है। गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा विराज, ये तीनों राजस्थान में है। राजस्थान में जेल कर्मी की ड्यूटी पर कोरोना से मृत्यु हो जाए तो आश्रितों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान में कोई भी कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सरकार उसको 50 लाख रुपए देगी, उसके आश्रित परिवार को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत किन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो 3 जिले आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है पहले ट्राई करके दिखा जाता है, ट्रेलर होता है, ट्राई करके दिखा जाता है, अगर कामयाब मिलती है तो पूरे राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉन स्थानों में शामिल किया है? हाल ही में जल शक्ति शक्ति मंत्रालय है जो केंद्र सरकार का, इसके मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉन में स्थान दिया है? तो सोनारगढ़ और कुंभलगढ़ को। किसको? सोनारगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद को दिया है। इसके अलावा रामदेवरा जो जैसलमेर का है, इन 3 स्थानों को राजस्थान में स्वच्छ आइकॉन स्थानों में शामिल किया है। राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? ये भी बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हो चुकी है कि 33 के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए। तो कौन सी? गोराधाय ग्रुप फॉरेस्ट केयर। कौन सी? गोराधाय ग्रुप फॉरेस्ट केयर, ये सॉरी, हाँ सही है इसका उत्तर, गोराधाय ग्रुप फॉरेस्ट केयर योजना शुरू की जाएगी। बत्तीसा नाला वृहद पेयजल परियोजना की नवीन शुरुआत की जाएगी। यह किस जिले में? काफी समय से ये बत्तीसा नाला है वो बजट के अभाव में जूझ रहा था। अब इसको गवर्नमेंट, इस कांग्रेस सरकार ने इसकी राशि स्वीकृत कर दी और जल्द ही इसकी नवीन शुरुआत होने वाली है। तो ये सिरोही जिले में बत्तीसा नाला वृहद परियोजना। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि कोई व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में, अगर किसी की दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से अगर वो अस्पताल, नजदीकी अस्पताल पे पहुंचा दिया जाता है तो सरकार उसको 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है। 5,000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जाएंगे? तो महात्मा गांधी राजकीय स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं। 5,000 की आबादी में 1200, पूरे राजस्थान में 5,000 की आबादी वाले गांव में 1200 स्कूल खोले जाएंगे और इसकी मुहिम लगातार जारी है। ये मैं आपको करंट में अपडेट करवा रहा हूँ। किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा? किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सीकर। और कल आपको एक बेहतरीन क्लास मिलेगी, मई, जून और जुलाई के टॉप क्वेश्चनों का वीडियो। 1 घंटे की क्लास आपको कल मिलने जा रही है। मई, जून और जुलाई के टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चर्चा मैं आपको करता ही हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है, राजस्थान करंट अफेयर्स 1,000 प्लस मुख्य तथ्य सहित हमारी लास्ट 6 मंथ की जनवरी से जून तक की तैयार हो चुकी है। बड़ी बात, मुख्य तथ्य सहित सही की है। तो अगर ये बुक लेना चाहते हो आप संपर्क कर सकते हो 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है। इस पे 100 रुपए पे कीजिए और ये पीडीएफ आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ आपको 2020 की भी मिलेगी, योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, कौन क्या बजट, इनकी भी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। तो आप जरूर इसे खरीदें इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे करने के बाद। और इस पे कॉल की व्यवस्था नहीं है, कोई विद्यार्थी अगर कॉल करता है तो उसकी कॉल नहीं उठाई जाएगी, ये ध्यान रखें। इस जिले में महाविद्यालय खोला जाएगा? तो भरतपुर के अंदर संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा। शहीदों के आश्रितों की मदद 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी। बजट में घोषणा की कि शहीद जो जवान होते हैं, जिनकी वीरांगनाएं या माता पिता आश्रित होते हैं, उनको 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की राशि कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। सीधी कितनी? 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए दिए जाएंगे, सीधे दुगने कर दिए। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी।
राजस्थान का 32वां जिला दुग्ध संघ कहाँ स्थापित है? और रीट के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख लेना। इससे पहले राजस्थान में 21 जिला दुग्ध संघ केंद्र थे। ये आप सहकारी समितियां और दुग्ध सहकारी समितियां जब टॉपिक पढ़ते हो ना, रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी ध्यान रखना। अब ये 22वां बन चुका है, कहां पे? राजसमंद के अंदर बन चुका है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल की जो शुरुआत हुई थी 2019 में शुरुआत हुई थी। बेरोजगारी भत्ते में कितने राशि बढ़ाना प्रस्तावित हुआ है? यानी पहले जो पुरुष होता था उसको 3,000 रुपए दिए जाते थे, और जो वुमेन थी, ठीक है, महिलाएं थी या विधवा थी, उनको 3,500 रुपए दिए जाते थे बेरोजगारी भत्ता। अब इसको बढ़ाकर प्लस इसमें 1,000 और कर लेना। अगर पुरुष को 3,000 मिलते थे तो अब 4,000, इनको महिलाओं को 3,500 मिलते थे तो 4,500, तो 1,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। राजीव गांधी युवा कोर गठन के तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा? राजीव गांधी युवा कोर गठन के तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्र होंगे, जो जनता की जो कोई भी काम होगा उसकी, सरकार की जितनी भी योजना वगैरह होगी उनको सरकार तक, जनता तक पहुंचाएगा, और जनता की जो मुख्य काम होगा वो सरकार तक पहुंचाएंगे। तो 2,500 युवा राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। राज्य में किस योजना के अंतर्गत ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत ये होगा? तो ये होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। बहुत बड़ा नाम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम होंगे। और अभी ताजा ये न्यूज आई है, आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त को जो हम खेल दिवस बनाते हैं, और इसी पर हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देते हैं। इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ये आप इससे सब वाकिफ हैं। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। यह किस जिले में है? बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण और उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पहुंचाने के लिए, और आईपीएल के गेम यहाँ पे हो सके, इसके लिए 20 करोड़ प्रस्तावित किए। यह किस जिले में? जोधपुर में। पेपर में सीधा आएगा, बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पे? जोधपुर में। बरकतुल्ला खां कौन थे? हमारे राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक व एक और मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? जैसलमेर के अंदर हैंडबॉल अकेडमी कहाँ होगी? जैसलमेर में। एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का एकमात्र भेड़ प्रजनन केंद्र सरकार द्वारा बंद किया जाएगा। कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का एकमात्र भेड़ प्रजनन केंद्र है, जो राजस्थान, जो सरकार है इसको बंद करने जा रही है केंद्र सरकार। यह है फतेहपुर सीकर में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकर में। याद रखना दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ 50 क्वेश्चन करंट की बात करूंगा, मैं ज्यादा यहाँ पे तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी क्लास स्पेशल तथ्य से संबंधित आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि रोज 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, संडे के दिन आपको वीकली मिलती है। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा। यह किस जिले में है? राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा। ये जयपुर के अंदर। ये नाम के सक्सेस एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। और अभी मैं बता देता हूँ, जो सर्स डेयरी का पेपर हुआ था ना, सर्स सहकारी बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन भाई ये आया था। एक तो स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी कुछ, मुझे जिससे टाइम मिला मैंने देखा, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आया था। निम्न में से किस जिले में स्मार्ट सिटी स्थापित नहीं हो रही है? 4 स्मार्ट सिटी शहर है ना अपने, कौन से? कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर, 4 है। उसमें क्वेश्चन आया था, अलग से एक ऑप्शन दिया था, अलग वगैरह कोई ऑप्शन दिया था। तो एक तो क्वेश्चन ये आया था। तो मैं जो करंट बता रहा हूँ उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र
ध्रुवास्तर का सफल परीक्षण किया गया तो ये पोखरण। राजस्थान में जितने भी परीक्षण होंगे बस याद रखना पोखरण जैसलमेर होंगे। अभी हाल में नाग जो परीक्षण हुआ था, नाग मिसाइल का, अर्जुन टैंक का परीक्षण हुआ था, जितने भी परीक्षण होते हैं अपने राजस्थान की पोखरण से होते हैं, जो परमाणु परीक्षण होते हैं। राजस्थान के किस वीर जवान को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया? राजस्थान के किस वीर जवान को मरने के बाद यानी शहीद होने के बाद गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया? हेमाराम जाट को। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है। ये रामगढ़, जो रामगढ़ 12 के अंदर जो झील बनी हुई है कलेक्टर झील, उसको घोषित किया गया है। राजस्थान में राजक्विक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में राजक्विक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राजक्विक एक समर्थ और एक सामर्थ्य, तीनों याद कर लेना भी बढ़िया तरीके से। सामर्थ्य, समर्थ और राजक्विक तीनों याद करना। तीनों 3 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में दी है? राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में दे दी है? तीसरा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे को मंजूरी दे दी है अलवर में। पहला है चित्तौड़गढ़ में, दूसरा है झुंझुनू में शुरू हो चुका है, तीसरा प्रस्तावित कर दिया अलवर में। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू, 2 हो गए, तीसरा अलवर में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ऐसे पर्सन, ये नियुक्तियों वाले तो फिक्स है, पेपर में आने हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गोपाल कृष्ण व्यास। किसको? गोपाल कृष्ण व्यास को। देश में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ये क्वेश्चन तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नागौर की स्वाति राठौड़ बनी है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है, राजस्थान पुलिस अकादमी। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक चला? ठीक है, पहले तो सप्ताह बनाते थे, लेकिन अब क्या बनाने लगे? माह बनाने लगे, पूरे महीने का बनाया गया। ये कब बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जहां तक उम्मीद है यहां से क्वेश्चन आपका पक्का अटकने का है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा भी, स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी 2021 से और 17 फरवरी 2021, एक महीना चला था। राजस्थान के पहले सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? सार्स संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? बरदा बांध। ये बरदा बांध कहां पे है? बूंदी में है। अगला, राजस्थान में सबसे पहले कोरोना से मौत किस जिले में हुई थी? ये कोरोना जब से आया था ना, कोविड-19 जो 2020 में आया था, वहां से बात कर रहा हूं। पहली जो हमारी मौत हुई थी हमारे भीलवाड़ा जिले में हुई थी। पहला जो कोरोना का मरीज मिला था राजस्थान में, वो तो जयपुर में मिला था, ध्यान रखना। लेकिन पहली मौत होती है भीलवाड़ा के अंदर, और भीलवाड़ा मॉडल के रूप में बड़ा विकसित होता है विश्व में, ये भी आपको पता है। राजस्थान में कोरोना से मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कोरोना से पहले मरने वाले व्यक्ति, हालांकि मैंने कोविड-19 पर पूरा वीडियो डाल दिया, आप लगाना कोरोना या कोविड-19 क्वेश्चन बाय नानक क्लासेज। कम से कम 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी उस वीडियो को देख चुके हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहा है और वहां से पूछा जाएगा, तो आप जरूर देखना। कोई भी आपको हमारा टॉपिक देखना हो तो आप कोई टॉपिक जैसे कोविड-19 बाय नानक क्लासेज लगाना, आपको एकदम आ जाएगा। तो ये देखो, भीलवाड़ा में नारायण सिंह थे जिनकी पहले मृत्यु हुई थी। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में किस अधिनियम का स्थान लिया? देखो, ये राजस्थान महामारी अधिनियम है 1957 का। इसको 2020 में नया पारित किया गया, नए चेंज किए गए, यानी 50 से 70 साल हो गए, तो बहुत सारी चीजें चेंज की गई है, क्योंकि कोरोना काल में जरूरत भी इनकी पड़ गई तो चेंज कर दी। राजस्थान के रुकमिया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान के रुकमिया मीणा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बूंदी के हैं। और ध्यान रखना, इलाहाबाद में ये रेलवे में अधिकारी हैं, और इन्होंने क्या किया कि बूंदी क्षेत्र में जितने भी कोरोना से जो मरीज थे, या कोरोना में, क्योंकि पिछले साल जो कोरोना आया था उसमें बहुत दिक्कत हुई थी मजदूरों के, उनको खाने पीने आवास की सुविधा इन्होंने उपलब्ध करवाई थी।
राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इस तरह का पहली बार कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हालांकि सरकार ने ये दिए नहीं है, शुरुआत इसकी कर दी, पुरस्कार की घोषणा कर दी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड देंगे। लेकिन मुझे तो लगा नहीं, पिछले 2 साल से इन्होंने इसकी घोषणा कर रखी है। मैं कम से कम 5 बार 6 बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, अभी तक तो किसी को अवार्ड की कोई सुनवाई नहीं दी। राज्य का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस किसके द्वारा बनाया गया? राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस किसके द्वारा बनाया गया? अर्जुन प्रजापति के द्वारा करवाया गया। सूरतगढ़ थर्मल पावर से 8वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है, यह किस जिले में है? सूरतगढ़ थर्मल पावर वर्तमान में 8 इकाइयां चल रही है, पेपर में पूछा जा सकता है। श्री गंगानगर के अंदर है, इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं। 8 इकाइयां स्टोर की है, 2820 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता वर्तमान में बिजली उत्पादित की जाए, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। और 12 की है ना, 12 उसकी 6 इकाइयां चल रही है और 2320 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादित हो रही है, क्योंकि पहले 1500 थी, दो जोड़ दो आप, ये 1500 क्या कितने थी, 660 की दो चल गई, इनको जोड़ लिया करो क्योंकि अब 660 की ही लग रही है। 1320 थी और 1320 में जीता, 1320 थी और अब कितनी हो गई? पहले इसकी थी 1200 के आसपास, लगभग 1000 के आसपास थी, हाँ सॉरी 1000 थी। तो 2320 तो छबड़ा 12 की होगी और 2820 होगी इसकी पुर्तगढ़ वाले की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो जो महाजन पुलिस थाना बीकानेर का, वो राजस्थान के अंदर 74 यानी टॉप विश्व में, ये भारत में तो 74 में से राजस्थान में टॉप कौन रहा है? महाजन पुलिस थाना। राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की स्थापना की शुरुआत हुई है? राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत हुई है? तो ये उदयपुर के अंदर हुई है। कहाँ पे? उदयपुर में। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है, ये आपको पता है, संगीता बेनीवाल, जिनका संबंध जोधपुर से है। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब से हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार तो आ चुका है, दोबारा फिर आ सकता है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी और राजस्थान के 4 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों से इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राजस्थान हाईकोर्ट किस झील के लिए कमेटी का गठन किया है? तो जानते हो आप, सांबर झील जयपुर के अंदर कितने 20 से 25 हजार प्रवासी पक्षी मरने के कारण, एक बैक्टूलिज्म बैक्टीरिया था, उस कारण बहुत सारे पक्षी मर गए थे। उस कारण हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया है। इसमें 912 से अधिक जो पोर्टल की सुविधाएं हैं वो मिल रही है। भारत और फ्रांस के बीच स्काइरोस अभ्यास 2021 राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? ठीक है, आयोजित हुआ तो ये जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। ये आपके इतने टोटल क्वेश्चन थे, शायद 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे। मैंने करंट आपको संडे के दिन उपलब्ध करवाने की जो बात कही थी वो आपको उपलब्ध करवा दिए। हाँ, तथ्य मैंने नहीं बताए, इसलिए नहीं बताए क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें तथ्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रोज शाम 9 बजे राजस्थान जीके की हमारी फिक्स क्लास होती है, देखते रहना। सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, जरूर मैं बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, रेनू टेलर ने एक दे दिया। मैंने पूछा था जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, तो आपका जवाब था 12.66 गुना। बहुत ही अच्छा जवाब, शानदार जवाब। आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को इसके लिए। और अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ भी सको। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, ये आपको सरल सा है। और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर संगीता शर्माली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देव की लाडली कविता गुर्जर, थैंक यू। टाइम ट्रेवल आपने अच्छा बताया। इसके अलावा जय गुर्जर, अनीसा बिश्नोई, सोनू बनावत, सोनिया नरवालिया, निहारिका जाट, डॉक्टर नीलिमा आर्य, पुखराज पुनावत जी, रेणुका गुर्जर, रुकमा कुमारी, राकेश कुमार यानी सुमन चौधरी, सोनिया नरवालिया, रेणुका गुर्जर, बलविंदर कुमार पंवार, दक्ष कसवा, दलपत राम, स्मित कौर सिंगिंग, दलपत राम के अच्छे जवाब है। राम सिंह जी मीणा, राजगोला जी, शुभ संध्या, राधे राधे, अनीता सुतार, रुकमा कुमारी, निहारिका पुनिया, मनीषा बिश्नोई, मोनिका बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, मनीषा सारस्वत, जितने भी विद्यार्थी
देखो ऑफलाइन अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे, वैसे यहाँ कमेंट करते रहोगे लेकिन ऑफलाइन में भी अगर आपका कमेंट होगा तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं यहाँ आपको सीधा दे भी पाता हूँ। अशोक पुरी है, प्रक्रम सिंह है, राधे श्याम है, गौरव धाकड़ है, बहुत ही अच्छे आपके जवाब है सारे। विजय मीणा है, कांतिलाल पुरोहित है, सपना कुमारी, भजन लाल, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैलाश गोदारा है, विक्रम सिंह है, वसुदेव है, बसंत गोरा है, दलपत राम जी है, प्रवीण प्रिहार, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।